जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 16वीं अष्टपदी के पहले पद के बारे में बताऊंगी। इस अष्टपदी में गुरु साहिब जी ने निरंकार के रूप के बारे में बताया है। वे कैसे हैं और हम उसे कैसे देख सकते हैं। संगत जी, सबसे पहले हम अष्टपदी के श्लोक मिलजुल कर समझने का प्रयास करेंगे और फिर अष्टपदी का विचार करेंगे। श्लोक। रूप न रेख न रंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। संगत जी, जो प्रभु को मानता है, यदि उसे कहा जाए कि दिखाओ कि वे परमात्मा कहाँ है, तो वह नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उसका ना ही कोई रूप है, ना कोई चिन्ह है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उस प्रभु का ना कोई रूप है, ना कोई चिन्ह है, ना ही कोई रंग है, और वो माया के तीनों गुणों से परे है। भाव, सारा जगत इन रजो तमो सतों में फंसा है, पर वे परमात्मा इन सबसे अलग है। पर संगत जी, नास्तिक के लिए ये कहना बहुत आसान है कि दिखाओ कि वे कहाँ है। पर आस्तिक ने ये जान लिया है कि वे हर जगह है, उसका कोई रूप नहीं, पर ये सारा जगत उसका रूप है। उसकी कोई शक्ल नहीं, पर सारी ही उसकी शक्लें हैं। पर ये सब जानकर भी उसे नहीं दिखा सकते कि वे परमात्मा कहाँ है, क्योंकि उसके लिए मन की आंखें चाहिए, क्योंकि मन की आंखों से ही उसे हर कहीं देखा जा सकता है। जैसे जब कोई नया ग्रह बनता है, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि एक ग्रह बनते समय एक पार्टिकल अहम योगदान देता है। इसे वह गोश पार्टिकल कहते हैं। ये पार्टिकल बहुत कम समय के लिए दिखाई देता है, इतना कम कि उसे कैद कर पाना बहुत मुश्किल है। यदि वे उसका सही से पता लगा सके तो वे जान सकते हैं कि कोई ग्रह कैसे बनता है। तो जिस तरह से कोई विज्ञानी उस परमात्मा को बाहर से खोजता है, धार्मिक लोग उसे अपने भीतर खोजते हैं, और जो खोजता है वे पा भी लेता है, उसे जान भी लेता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि वे हर तरफ है, उसके सिवा यहाँ और कोई नहीं। हे नानक, परमात्मा स्वयं उसको समझाता है, पर वे स्वयं प्रसन्न होता है। पर जो खोजता है वे जान भी पाता है, और फिर वह ये बात भी जान जाता है कि उसे जान पाना भी उसी के कारण हुआ है। उसने स्वयं ही अपने आप को प्रकट किया है, उसने स्वयं ही दर्शन दिए हैं। तो संगत जी, इसी श्लोक को गुरु साहिब जी इस अष्टपदी में विस्तार से समझाते हैं कि अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राग, मानुक की तू प्रीत त्याग। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उनके पीछे मत जाओ जिनके पास ज्ञान की कुछ बूंदें हैं, और वे बूंदें भी विकार से भरी हैं, बल्कि उनके पास जाओ जिनके पास ज्ञान का समुंदर है। उसके पीछे मत जाओ जो नाश हो जाने वाला है, बल्कि उसके पास जाओ जो अविनाशी प्रभु है, जो कभी नाश होने वाला नहीं, जो सदा रहने वाला है। ए मन, उसे मन में बसा, उससे प्रेम कर, क्योंकि तिसते परे नाही किछ कोय, सरब निरंतर एको सोए। क्योंकि सभी जीव, मनुष्य, जगत, हर कोई उसके अंदर है। वे सरब निरंतर है। भाव, एक तरह सब में है। ऐसा नहीं किसी में कम है, किसी में ज़्यादा नहीं, वे सभी में है, हर एक में है, और उससे बाहर कोई भी जीव नहीं है, उससे परे कुछ भी नहीं है। जैसे समुंदर के अंदर मछलियाँ हैं, ऐसे ही परमात्मा एक समुंदर की तरह है, जिसमें हम सब हैं, सारा जगत है, सारा ब्रह्मांड है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। इस समुंदर का ना कोई किनारा है, ना कोई अंत है, और परमात्मा संगत जी हर किसी में बसकर चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि आपे बिना आपे दाना, गहीर गंभीर गहीर सुजाना। बल्कि वे बिना भाव
देखने वाला, देखभाल करने वाला और दाना भाग दाता, दाते देने वाला है। जिसने ये सब बनाया है वे उसकी देखभाल भी करता है, उन्हें समझाता भी है। संगत जी, इस जगत में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर इतनी जहरीली गैसें हैं कि वहाँ पर रह नहीं सकते, लेकिन वे ग्रह इतने जहर के होने के बावजूद भी जिंदा हैं, क्योंकि उसे चलाने वाला, देखने वाला प्रभु है। हमारे लिए हो सकता है कि कोई गैस जहरीली है, पर वे किसी और के लिए वरदान भी हो सकती है। तो हमारी सोच अभी बहुत छोटी है, लेकिन उस परमात्मा की सोच बहुत ही ऊंची है। वे परमात्मा बहुत ही गहीर है, गंभीर है, तो जान है, अथाह, गहरा एवं परम बुद्धिमान है। इसलिए पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। इसलिए हे ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, हे बख्शनहार, हमें अपनी शरण में ले। हमें भी अपने प्यार की सागर की कुछ बूंदें दे। हमें भी अपने हुक्म में चलने की बुद्धि दे। संगत जी, जो अभी इतना कुछ बताया उसको सुनने में, समझने में बहुत आनंद है, पर मुश्किल ये है कि मन इसे माने कैसे, मन इस तरफ बढ़े कैसे। जिसका कोई रूप नहीं, निशान नहीं, उसे कैसे देखे, कैसे मिले। तो ये अष्टपदी हमें समझाती है कि गुरु से मिलो। हमारा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो गुरु से मिलो, जिनकी वाणी ही हमें उसका पता बताती है, उससे मिलवाती है। इसलिए हमें उस गुरु के चरणों में बार बार नमस्कार करनी है, जो हमें प्रभु के बारे में ना केवल ज्ञान की बातें बताता है, बल्कि उससे मिलाता भी है। साध तेरे की चरनी पाऊँ, नानक के मन इह अनराऊ। अर्थात मैं तेरे साथ जन की चरणों में जाऊं, उन्हें नमस्कार करूं। हे नानक, मेरी तो यही अभिलाषा है। संगत जी, इस पद में गुरु साहिब जी ने समझाया कि अकाल पुरख का कोई रूप नहीं है, लेकिन सेवक उसे कैसे हर किसी में, हर जगह में देख लेता है। इसके अलावा जिसके कारण मन को देखना आया, गुरु को उसमें भी नमस्कार की। संगत जी, यहीं पर 16वीं अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।